डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज यूनियन का प्रदेश का महामंत्री हूँ। मैं अपने पद को ईमानदारी के साथ दायित्व निभाता हूँ। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क एवं सांस्कृतिक संग्रहालय के लगभग 200 कर्मचारी कार्यरत रहे हैं। उन 16 साल काम किए, उनको हटा दिया गया धनाभाव का बहाना लेकर। इसी प्रकार से सिंचाई कार्यशाला खंड नैनी के भी कर्मचारी 5 साल काम किए, उनको भी कच्चा माल कम होना दिखाकर के बैठाया गया। उन्हें तो सीधे यह भी कहा गया था कि अभी कच्चा माल कम है, आप लोग बैठ जाओ, कच्चा माल उपलब्ध हो जाने पर आपको पुनः बुलाकर रख लिया जाएगा। बावजूद इसके भी कर्मचारियों को, गरीब कर्मचारियों को हमारे विभाग के अधिकारी बहाना करते चलते चले गए, नहीं रखे। ये मुकदमा में गए, मुकदमा सब कर्मचारियों के पक्ष में निर्णित हुआ। बावजूद उसके भी कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं, रख नहीं रहे हैं। अनेकों पत्राचार किया गया, क्या नाम से, प्रधानमंत्री जी से लेकर राष्ट्रपति जी से लेकर के मुख्यमंत्री जी से लेकर सिंचाई मंत्री से, जितने जहाँ जहाँ हमको जानकारी थी, यहाँ तक कि हमारे कर्मचारियों ने इच्छा मृत्यु की भी मांग किया। लिखित रूप में सबको भेजा गया, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर के सिंचाई मंत्री से लेकर के भाजपा के तमाम जितने पदाधिकारी हैं, सबके पास इच्छा मृत्यु के लिए भी मांग की गई कि या तो हमको हमारी रोजगार जो छीना गया है इसको हमको दे दिया जाए, नहीं हमें इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। कोई सुनवाई नहीं हुई। जहाँ की माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा हर जगह टीवी पे देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी टीवी पे देखिए, जहाँ देखिए दूरदर्शन पे देखिए, सीधे ये बोलते हैं कि हम इतना रोजगार दिए, इतना रोजगार दिए, और यहाँ हमारा रोजगार जबरन विभाग के अधिकारियों द्वारा छीन लिया गया है। आज तक उसको हमको पुनर्स्थापन नहीं दिया जा रहा है। हमारे सारे अधिकारी जो है एकदम शोषण पे, अंग्रेजियत पे आ गए हैं। आज जो कि ये महान दुख की बात है। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे सिंचाई मंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी इन गरीब कर्मियों की सुनने के लिए किसी अधिकारी पर न तो पत्राचार किए न कुछ किए। अभी एक हमारे जो है पंडित सुनील भराला जी हैं, जो कि श्रम कल्याण परिषद के राज्य मंत्री और अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने भी विभागाध्यक्ष को सीधे सीधे पत्र दिया कि कर्मचारियों को पुनर्स्थापित कर हमें भी अवगत कराएं। उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। माननीय राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी पत्र दिया और लिखा सीधे कि त्वरित कार्रवाई कर सुरेश कुमार त्रिपाठी, प्रांतीय महामंत्री इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज यूनियन का प्रतिवेदन का अवलोकन कर यथोचित कार्रवाई करने का कष्ट करें। ऊपर लिखा गया त्वरित 11/11/2021 विभागाध्यक्ष प्रमुख सचिव को। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद के डॉक्टर जानकी शरण शुक्ला जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कर्मचारियों के लिए अनुरोध किया कि कर्मचारियों को शोषण न किया जाए, इनको पुनर्स्थापित किया जाए। कोई सुनवाई नहीं हुई। आगे की क्या रणनीति रहेगी? अब हमारी आगे की रणनीति यह है भैया कि विभागाध्यक्ष जी से कल हमारी और हमारे संयुक्त परिषद के महामंत्री माननीय विनोद कन्नौजिया जी के साथ और प्लस हमारे 2-3 पदाधिकारी और थे, सबके साथ हम लोग कल धरना प्रदर्शन कर रहे थे, घेराव कर रहे थे विभागाध्यक्ष के कार्यालय पर। तो उन्होंने हम लोगों को बुला करके हम लोगों से वार्ता किया, यह आश्वासन दिया हमारे संयुक्त परिषद के महामंत्री जी को कि धरना प्रदर्शन आप हटा लीजिए, मैं अभी आदेश कर देता हूं, कर्मचारियों का पुनर्स्थापन हो जाएगा। तो हम लोग को उनको हाथ ताली पीट करके उनको बधाई दिया और ये भी कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके अंदर बहुत मानवीयता है, बहुत इंसानियत है, हमारे कर्मचारियों का पुनर्स्थापन हो जाएगा। तो आप एक नेक अधिकारी के रूप में हम लोगों की दृष्टि जाएगी आपके ऊपर, आपको माला पहनाकर आपका स्वागत करेंगे। लेकिन अनुरोध है सर कि इसको आज ही जो है आप आदेशित कर दीजिएगा, जिससे कि हम अपने अन्य आगे की कार्रवाई हम आपके पत्र को लेकर के आगे काम करें, हमारे कर्मचारियों का पुनर्स्थापन हो। लेकिन आज हमारे संयुक्त परिषद के महामंत्री जी ने 2 बजे तक इंतजार किया। इंतजार करने के बाद हमारे अध्यक्ष विभागाध्यक्ष जी को फ़ोन किया कि सर लगभग 2 बज रहे हैं, हम आपके बैठने का इंतजार कर रहे हैं। आदेश नकल हुआ, आज उस आदेश को लेने के लिए हम लोग आए हुए हैं। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि ये मेरे बस की बात नहीं है, वो अपने बात से मुकर गए। इस बात पर संघ, मैं प्रदेश का महामंत्री सुरेश कुमार त्रिपाठी घोर निंदा करता हूं कि ऐसे अमानवीय विभागाध्यक्ष के अंदर, जिसके अंदर इंसानियत, मानवता न हो, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सिंचाई मंत्री जी
उसके ऊपर घोर कठोर कार्रवाई करें। इसी शब्दों के साथ मैं अपने इस वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, श्रमिक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। यह हमारा युद्ध, यह हमारा धर्म युद्ध तब तक चालू रहेगा जब तक हमारे कर्मचारियों का पुनर्स्थापन नहीं हो जा रहा है। या तो हमको हमारे विभागाध्यक्ष, सिंचाई मंत्री, मुख्यमंत्री हमको गोली मरवा दें, हमको बड़ा खुशी होगा, बहुत गर्व होगा कि गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते हम जो है शहीद हो गए। एक तरफ एक ध्यान और कहना चाहूँगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार के, एक तरफ कर्मचारियों का, गरीबों का, जो श्रमिक है उनका पैर धुलते जी भारत सरकार के, एक तरफ कर्मचारियों का, गरीबों का, जो श्रमिक हैं उनका पैर धुलते हैं, उनको ऊपर फूल वर्षा करते। अभी कल बनारस में फूल वर्षा किए, उनका इतना स्वागत किए। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी मंत्री हैं और विभाग के अधिकारी हैं, ये कर्मचारियों का शोषण करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। और इतने भ्रष्ट हैं हमारे सिंचाई विभाग के अधिकारी कि अगर एक एक चीज पारदर्शिता से जांच कराई जाए तो शायद सब जेल के अंदर नजर आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब मैं इस बात का चैलेंज करता हूँ, वादा करता हूँ, पारदर्शिता के साथ अगर हमारे जो सिंचाई विभाग के अधिकारियों के जो है सारी जांच कराई जाए। जब से अधिकारी बने हैं सब लोग जो है एकदम जगलर की तरह जो है सब जेल के अंदर नजर आएंगे। लेकिन ऐसा हमारा न मुख्यमंत्री करेगा, न हमारा विभाग का मंत्री करेगा। ये घोर निंदा है, ये भारत के साथ घोर जो है कपटपूर्ण रवैया अपनाई जा रही है। कनौजिया, राज्य कर्मचारी संघ परिषद का प्रांतीय महामंत्री। जैसा कि अभी आपको इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज यूनियन के प्रांतीय महामंत्री जी श्री शिवेश कुमार त्रिपाठी जी ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क से, सिंचाई कार्यशाला खंड नैनी इलाहाबाद से जो साथी हमारे निकाले गए हैं, जो कर्मचारी हमारे निकाले गए हैं, जबकि उन लोगों से 16 वर्ष 5 वर्ष क्रमशः इस तरह की सेवाएं ली गई, ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके संबंध में हम लोगों ने इस यूनियन के माध्यम से, इन्होंने भी पत्र दिए, परिषद ने भी विभागाध्यक्ष को पत्र दिए कि भाई इस मामले का निस्तारण किया जाए आपके स्तर से। अगर नहीं किया जाता है तो दिनांक 6 दिसंबर 2021 से इस संबंध में धरना प्रदर्शन करने के लिए संघ विवश होगा और इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। अंततः मजबूर होकर के विभागाध्यक्ष अपने कान में तेल डाले रहे, विवश होकर के लास्ट में हमें धरने पे बैठना पड़ा। धरना क्रमशः चलता रहा। चूँकि उस दरमियान आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लगा हुआ था, सभी अधिकारियों के पास एक आड़ था, उस आड़ में वे सब वहाँ थे। और जब वे वहाँ से लौटे हैं, कल लौटे हैं, तो हम लोग उनसे हमारा धरना चल रहा था। इस दरमियान जो है उनके द्वारा जो है अनेकों प्रकार के हथकंडे अपनाए गए कि धरने को किसी तरह से कुचल दिया जाए, जो कि घोर निंदा का विषय है। अंततः जब उन्होंने देख लिया कि कर्मचारी का मनोबल कहीं कम नहीं हो रहा है, नेता जो है अपनी बातों पर अड़े हुए हैं, विवश होकर के उन्होंने हमें वार्ता के लिए बुलाया। वार्ता के दरमियान उन्होंने पूरा आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मैं इनको पुनः जो है रोजगार में रखने के लिए आदेश जारी करता हूं, आदेश निर्गत करता हूं। किंतु शाम तक हम लोग प्रत्याशा में रहे, अधिकारी बैठे नहीं थे, मिलना हो नहीं पाया। आज हम लोग जो है दिन भर प्रत्याशा में रहे। विवश होकर के 2 बजे जब हमने इनको पुनः फ़ोन पर संपर्क किया, दूरभाष के माध्यम से इनसे बात हुई, तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, ये मेरे लिए संभव नहीं है और ये जो अधिशासी अभियंता के स्तर का मामला है और वह निर्णय लेंगे और इस पर मैं कोई कार्रवाई नहीं कर पाऊंगा, यह करके इन्होंने फ़ोन काट दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे जिम्मेदार पद पर हैं, मुखिया के पद पर हैं, सिंचाई विभाग के प्रमुख पद यानी विभागाध्यक्ष के पद पर हैं और इस तरह का कृत्य निश्चित तौर पर घोर निंदा का विषय है। सर आगे की क्या रणनीति है, किस आगे की रणनीति ये है कि हमारी कार्यकारिणी संबंध में आपको इस प्रेस को कॉन्फ्रेंस करने से पहले जो है हमने एक आपस में गूगल मीट की है और इसमें यह रणनीति बनी है, कल से संघ विवश है और श्री वी के निरंजन प्रमुख अभियंता का घेराव करेगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी इनकी होगी। शेष इन्होंने हमारी यह भी मांग है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी और सिंचाई मंत्री जी इसका संज्ञान ले प्रकरण का और इनकी विरुद्ध कार्रवाई।